मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी व्याकरण में आज हम सीखेंगे शब्द बनाना। तो आज का टॉपिक है आओ शब्द बनाएं। बच्चों, आज मैं इसमें आपको दो प्रकार से शब्द बनाना सिखाऊंगी। देखिए, फर्स्ट है शब्दों से वर्ण चुनकर सार्थक शब्द बनाना और सेकंड है वर्णों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाना। तो बच्चों, आज हम इन दोनों प्रकार से शब्द बनाना सीखेंगे। शब्दों से वर्ण चुनकर सार्थक शब्द बनाना। सार्थक शब्द का अर्थ होता है ऐसा शब्द जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई अर्थ हो। तो आइए बच्चों, अब मैं आपको शब्दों से वर्ण चुनकर सार्थक शब्द बनाना सिखाती हूँ। आप सभी ध्यान से देखिए और समझिए। तो देखिए, सबसे पहला शब्द है टोकरी, इसके बाद है पीला। तो यहाँ बच्चों आप देख रहे हो कि जिन वर्णों के नीचे अंडरलाइन है उन दोनों वर्णों को लेकर हम एक सार्थक शब्द बनाएंगे। तो यहाँ देखो, टोकरी शब्द में टो के नीचे अंडरलाइन है और पीला शब्द में पी के नीचे अंडरलाइन है। तो अब हम टोकरी में से टो वर्ण को लेंगे, टो ले लिया इधर, और पीला में से पी वर्ण को लेंगे, पी ले लिया। तो दोनों वर्णों को मिलाकर क्या शब्द बना? टोपी। और यह एक सार्थक शब्द है। इसके बाद ऐसे ही अगला उदाहरण है तिल रंग गाना। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि जिन तीनों वर्णों के नीचे अंडरलाइन है उन तीनों वर्णों को लेकर हम सार्थक शब्द बनाएंगे। तो तिल में ती वर्ण के नीचे अंडरलाइन है और रंग शब्द में रंग के नीचे अंडरलाइन है और गाना शब्द में गा के नीचे अंडरलाइन है। तो अब देखते हैं इन तीनों वर्णों को लेकर क्या शब्द बनता है। ती रंग गा, तो क्या बना? तिरंगा। इस प्रकार बच्चों आपको समझ में आ रहा है। तो अब देखते हैं अगला उदाहरण। यहाँ है देखो, प्याला जहाज। तो आप इन दोनों शब्दों में से इन वर्णों को लेंगे जिनके नीचे अंडरलाइन है। तो देखिए, यहाँ पर प्याला में प्या के नीचे है और जहाज में जा के नीचे है। तो अब प्याल को लेकर और जब वर्ण को लेकर क्या शब्द बना? प्याज। इस प्रकार अगला उदाहरण है धरती मनु षटकोण। तो यहाँ देखो, तीनों शब्दों में जिन वर्ण के नीचे अंडरलाइन है उनको लेकर क्या शब्द बनता है। धरती में से ध वर्ण को लिया, मनु में से नु वर्ण को और षटकोण में से श वर्ण को। तो इन तीनों वर्णों को मिलाकर क्या शब्द बना? धनुष, धनुष। इस प्रकार बच्चों अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगला उदाहरण प्रज्ञा पानी। तो यहाँ प्रज्ञा में से हम लेंगे ज्ञा वर्ण को और पानी में से लेंगे नी वर्ण को और इन दोनों वर्णों को मिलाकर शब्द बना ज्ञानी। इसके बाद है शशि कागज आरी। तो यहाँ भी हम तीनों शब्दों में से जिन वर्ण के नीचे आप अंडरलाइन देख रहे हो उनको लेते हुए एक सार्थक शब्द बनाएंगे। तो शशि में से सबसे पहले लेंगे शी वर्ण को, कागज में से लेंगे का वर्ण को और आरी शब्द में से लेंगे री वर्ण को। तो इस प्रकार तीनों वर्णों को मिलाकर शब्द बना शिकारी, शिकारी। इस प्रकार बच्चों आपको समझ में आया जो मैंने बताया कि शब्दों से वर्ण चुनकर सार्थक शब्द कैसे बनाते हैं। तो आप भी इनका आगे अभ्यास कीजिएगा और सार्थक शब्द बनाने की कोशिश करिएगा। बच्चों, अभी आपने शब्दों से वर्ण चुनकर सार्थक शब्द बनाना सीखा। अब मैं यहाँ आपको वर्णों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाना सिखाऊंगी। इसमें बच्चों जो वर्ण होते हैं वो आगे पीछे क्रम में होते हैं, उन्हें हम सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाएंगे, यानी ऐसा शब्द बनाएंगे जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मतलब हो। आप सभी ध्यान से देखिए और समझिए कि देखो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला क्रम है ग
बे न। तो यहाँ जो आप क्रम देख रहे हो बच्चों वर्णों का, अगर हम इन वर्णों को इसी क्रम में रहने दें तो शब्द बनता है गबेन, गबेन। लेकिन इस शब्द का कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, अतः यह सार्थक शब्द नहीं है और हमें बनाना है सार्थक शब्द। तो देखिए अब इस क्रम को हम सही क्रम में रखते हैं, इन वर्णों को सही क्रम में रखते हैं तो देखो क्या शब्द बनता है। शब्द बना बैंगन। क्या शब्द बना बच्चों? बैंगन, जिसका चित्र आप यहाँ देख रहे हो। आप जानते हो यह एक सब्जी का नाम है, आप इसे खाते भी होगे अपने घर पर। ठीक है, समझ में आया सबको? अब देखते हैं आगे का क्रम। न ब त र। बच्चों इस क्रम को अगर हम ऐसे ही रहने दें तो शब्द बनेगा न ब त र। लेकिन इस शब्द का भी कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो अब हम इस को सही क्रम में रखते हैं, इन वर्णों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाते हैं। तो देखिए क्या सार्थक शब्द बनता है। बर्तन। क्या शब्द बना? बर्तन। इसी प्रकार आगे देखते हैं। न ली हो टे। इन वर्णों को भी सही क्रम में रखकर शब्द बनाते हैं। तो देखिए क्या सार्थक शब्द बनता है। टेलीफोन। क्या शब्द बना बच्चों? टेलीफोन, जिसका चित्र यहाँ दिया हुआ है, आप देख रहे हो। आगे देखते हैं, देखो ध्या अ क प। इन सभी वर्णों को हम सही क्रम में रखकर जब सार्थक शब्द बनाएंगे तो शब्द बनेगा अध्यापक। क्या शब्द बना? अध्यापक यानी टीचर। इसके बाद अगला क्रम है र सी कु। बच्चों इन वर्णों को अगर हम इसी क्रम में रहने दें तो शब्द बनता है रसीकू, और जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो अब हम इन वर्णों को सही क्रम में रखते हैं और देखते हैं क्या शब्द बनता है। देखो शब्द बना कुरसी। क्या बना? कुर्सी। इस प्रकार अब आगे का क्रम है ता बे की। इन वर्णों को भी अगर हम सही क्रम में रखते हैं तो देखते हैं क्या शब्द बनेगा। देखिए शब्द बना किताबें। क्या शब्द बना? किताबें। बच्चों आपने वर्णों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाना सीखा। यहाँ आपके अभ्यास के लिए कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले है ली, ऊंग, या, ग। इन चारों वर्णों को जब हम सही क्रम में रखते हैं तो देखिए क्या शब्द बनता है। उंगलियां। क्या बना? उंगलियां, जिसका चित्र आप यहाँ देख रहे हो। इसके बाद देखो अगला क्रम है ल की ई सा। इन चारों वर्णों को भी जब हम सही क्रम में रखते हैं तो देखते हैं क्या शब्द बनेगा। देखो सा ई की ल। क्या बना? साइकिल। इसके बाद अगला क्रम है ट ठी ची। इन तीनों वर्णों को सही क्रम में रखने पर शब्द बनेगा ची ट ठी, चिट्ठी। इसके बाद अगला क्रम है देखो कि या खी ड। इन चारों वर्णों को जब हम सही क्रम में रखेंगे तो देखते हैं क्या सार्थक शब्द बनता है। देखिए क्या बनेगा खी ड की या। इस प्रकार बच्चों आपको समझ में आया कि वर्णों को सही क्रम में रखकर किस प्रकार सार्थक शब्द बनाते हैं। आप अपने घर पर इन सभी का एक बार फिर से अभ्यास करिएगा, स्वयं वर्णों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाइएगा। अभ्यास कार्य। चिल्ड्रन आज आपने दो प्रकार से सार्थक शब्द बनाने सीखे। यहाँ उसी के अभ्यास के लिए अभ्यास प्रश्न दिए हैं, आपको गृह कार्य दिया गया है और इन्हें आपको समझकर अपनी कॉपी में करना है। तो देखिए
फर्स्ट है शब्दों से वर्ण चुनकर सार्थक शब्द बनाओ। एंड बच्चों इसमें जो नीचे शब्द दिए हैं इनमें जिन वर्णों के नीचे अंडरलाइन हो रही है उन वर्णों को लेकर सार्थक शब्द बनाने हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ फिर से, इसके बाद बाकी सभी को आपको स्वयं करना है। तो देखिए फर्स्ट पक्ष, त्रिशूल, लय। तो यहाँ पक्ष में छ के नीचे अंडरलाइन है, आप देख रहे हो। त्रिशूल में त्रि के नीचे है और लय में य के नीचे अंडरलाइन है। तो अब हम जिन वर्णों के नीचे अंडरलाइन हो रही है, जिन पर एरो लगा हुआ है, जो कि आप देख रहे हो, उनको लेकर एक सार्थक शब्द बनाएंगे। तो देखिए क्षत्रिय, तो क्या शब्द बना? क्षत्रिय। इस प्रकार बच्चों आपको समझ में आया? तो बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, चित्र देखो, समझो और सही शब्द लिखो। इसमें आपको वर्णों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाना है। यहाँ बच्चों आप देख रहे हो नीचे कि वर्ण आगे पीछे क्रम में रखे हुए हैं, इनको आपको सही क्रम में रखना है और सार्थक शब्द बनाना है। और शब्द बनाने के लिए आप दिए गए चित्रों की सहायता ले सकते हैं। इन चित्रों को आप ध्यान से देखिए, पहचानिए और फिर उसके बाद सार्थक शब्द बनाइए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।